संगीत आज का गुंडा तुम्ही हो मैया और पिता तुम्ही हो, तुम ये हो बंदे सदा अरे क्या दिमाग खराब है क्या रे तेरा? अरे क्या दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे अरे लाल तुझको करना है रे? अरे तुझे करना है रे? हम 50 जूते मारेंगे अभी। 50 जूते मारे? तुम हमारे जूता मरी हो मैं जूता मरी हो और मार दिया था। मार दिया तो ज्यादा दिमाग मत खराब करो हमारा। ज्यादा दिमाग मत करो हमरा। अरे ये नहीं कहना है रे। अरे ये नहीं कहना रे। पहले मेरी बात समझ ले लाई। पहले मेरी बात समझ ले। पूरा लुच्चा पूरा लुच्चा और उठाया हंटर तो खाल खींच देंगे। और उठाया हंटर तो खाल खींच देंगे। उठाओ अपने बाप की हो। उठाओ अपने बाप की हो। ज्यादा बराबरी करोगे? ज्यादा बराबरी करो। उठाओ हंटर तोरी पर। हंटर तोरी बहिनी। क्या ज्यादा बराबरी करो खाल निकल जाएगी। ज्यादा बराबरी करो खाल निकल जाएगी। निकालो निकालो ले। अरे ये नहीं कहना रे। ये नहीं कहना रे। अरे पहले मेरी बात समझ ले। पहले मेरी बात समझ ले। अरे ये नहीं कहना रे। ये नहीं कहना रे। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 नंबर 2 और नंबर। उंगली लगाने से बच जाओगे। टीवी हो का? मरी तो अंगूरे मरी। क्या कर रहे थे ये बताओ पहले। तुम कर रहे रहो। हम कर रहे रहा। तुम है कह रहे हो जो कही वह कहो। अरे साले कोई कमी रह गई भाई अपनी जान तो कमी रखे नहीं। अरे ये हमने नहीं कहा था। हो सके तो कोई बात छूट गई हो। हमने कहा था हमारे कहने के बाद तुम्हें कहना है। हा? हमारे कहने के बाद। हम संडे डाटे लागे और साले बराबर हंटर चला रहे हो हमारे ऊपर। तुम कह रहे हो जो कही वह करे। वही तो हम सोच रहे थे। कभी नौकर औकात नहीं भूलता था, कभी हम पर हाथ नहीं उठाता। साला बराबर हंटर चला। तो हम हो रहा कोई कमी ना आ जाए तब हमारी गरमाए रहे। और तुम बराबर हंटर चला गए। जूता हम मार देते तो हम मतन 20 बाबा तो इसका मतलब गलती सब हमारी है क्या? सब तुम्हारे रही। चलो ठीक है। अब हमारी बात पहले तुम समझ लो, उसके बाद तुम्हें कहना है। पहले कहते तुम समझ लो। तुम तो हम कैसे नहीं कहना है। चलो सुन लो हमारी बात। शहर लखनऊ बख्शी तालाब के लोगों, आप लोगों को सूचित किया जाता है आज इंस्पेक्टर पवन ने औकात भूलकर मंत्री चरणदास के गिरेबान पर हाथ डाल दिया। इसलिए मंत्री चरणदास ने होशो हवास गवाकर उसको बंदी बना लिया है। और कल सुबह 7 बजे इंस्पेक्टर पवन की फांसी बड़े वाले फाटक पर होगी। जिस वक्त इंस्पेक्टर पवन की फांसी होगी उसी वक्त शहर लखनऊ की मशहूर तवायब मुन्नी बाई का मुजरा भी होगा। जिसको ये दर्द भरा नजारा, खुशी का नजारा देखना, वो आकर देख सकता है। 1 2 3 ऐसे कह दो। कौन कह दे? कहो तुम। पैसा तुम लोगे कहेंगे क्या हम? पैसा पिटाई के लिए भी कहे तो ले भी ना। कहाई के अलग लोगे क्या? पिटाई के अलग कहे के अलग। कहने के कितने लोगे? देखो 2 दाव हम ले दे। अरे 2 बार लोगे, कितने लोगे ये तो बताओ। कहे कि दे दो 60। अरे 60 कौन सी भाषा है रे? अरे 60 8 68 2 कम 2 कम 70। हाँ। और पिटाई के कितने लोगे? देखो पिटाई में पड़ते हैं मेहनत। हो सके तो पसीना आ जाए। हाँ भाई चलना पड़ेगा ये तुम्हें अपनी डुग्गी टांग करके। वह बताई पिटाई के पड़े हैं 92। 92? कहाँ के रहने वाले हो तुम? 90 तो यार। तो 92 सीधे बताओ। हाँ। कुल मिलाकर 160 रुपए तुमको चाहिए। 160 रुपए। 160 रुपए देंगे। ऐलान करके बहुत जल्दी मंत्री जी के फार्म हाउस आओ। हाँ। न अगर उठाया हंटर तो तुम्हारे बदन नहीं नहीं जाओ तुम्हारे पर नंबर धरे हैं। हमारे पर नंबर धरी है। अब नहीं तुम्हारे दुखी पर। हमारी बात का ऐलान करो। हाँ तुम्हारे पिटी पर।
देखो भैया अब फांस बाहर रहन पॉइंट फांस बाहर रहन तनु कहू ना तमंचा देखौती अब बहन की चोद की हाँ अब इनका हगाई मुदाई सब मरते कहीं ना दाव पैजे वही दिन तुमका सुधार दे तले सार तमंचा दिखाई दी अब भैया तमंचा गेंडेरा इनके साथ मार न दे अब क्या बच के रहना है हाँ कुछ गाय ली था ना यार अब तो सारे गवाए अब आधा धुन नगरी गड़ा को पुराजा जौने भाव मिश्री वहां भाव ख्वाजा बाबा यार जिम्मेदारी तुमका दे रहे हैं देखे रहो आवाई ना पावे सा अब आ जाए तो इशारा कह दी हो रफीक भाई तुम देखे रहे हो हाँ तुम मित्र पक्के हो अरे मोरे रामा कोने में बैठे मुँह सरिया मुँह सौन को सामू झावाई मुँह सौन को सामू झावाई रे रामा अरे मोरिया तुम्हारे तो भाई नांदा नाला बाधावा कौनो लाई बाधावा कौनो लाई रे अरे मोरे रनिया खायो तो कौन फल रनिया कौना कौना फाला खायो होरी ना पाड़े सुंदर लला ना पाड़े सुंदर रे सैया खायो मैं गरी छो हारा और खाजा नरियल खाजा पूरा चला जाए कहाँ चला जाए पूरा चला जाए कहाँ चला जाए ढोलक का पूरा चला जाएगा क्या हमने कहा था तुझसे रे क्या कहा था ऐलान करके मंत्री के फार्म हाउस आना तुम यहाँ सरिया झोंक रहे हो जब तुम चली गई हो जब हम चले गए हाँ फिर क्या हुआ चले हमारे घर पे खबर आई गई काहे की खबर आ गई खबर आ गई पोती के रे पतोआ भाई पोती के पतो नहीं पतो के पोती का जन्म हुआ होगा फिर तो रफीक भाई से गांठ कहा लगे रफीक भाई कहा लगे सरिया सुनाई दो तुमका पैसा देवा तुम कहे पहले नगद ही मान ली तो सरिया झोंक रहे हो और हमारा ऐलान भूल गए क्या अरे हम कहे तुम बाद में दे आओ पहले नगद ही मान पहले ऐलान करो उल्लू के पट्टे वरना खाल निकाल देंगे तुम्हारी हम ऐलान करके बहुत जल्दी आओ जाओ अब तुम्हारे पर नंबर हो हमारे पता ही हो आपकी बात पर गवासा रफीक भाईजान तुम तो व्यवहारी हैं का तुमका जिम्मेदारी दी हैरान आई गवा सारे बारी हन कई लाख तुम बैठे बैठे मनवा रहे देखो नहीं पाए हैं चलो अब हम ऐलान कह दी सारा बकिया कहूँ टक्कर मार दे हाँ प्यार दोस्तों आप लोगों को सूचित किया जाता है इंस्पेक्टर पवन को मंत्री चरणदास ने बंदी बनाकर रखा है मंत्री चरणदास का कहना है कल सुबह 7 बजे फार्म हाउस में बड़े वाले फाटक के सामने इंस्पेक्टर पवन की फांसी होगी और उसी समय मुन्नी बाई का मुजरा भी होगा यह दर्द भरा नजारा जिसे देखना हो वो आकर
और मंत्री चरणदास के फार्म हाउस पे पहुंचे और बड़े वाले फाटक के सामने इंस्पेक्टर पवन की फांसी होगी और मुन्नी बाई का मुद्रा होगा। आप लोग वहां तशरीफ लेके आए। मुनादी वाले किस बात की मुनादी करते हो? मुनादी तुम्हें नहीं मालूम है जो इंस्पेक्टर पवन है वो बख्शी तालाब थाने का बख्शी तालाब थाने का वो बहादुर अफसर पवन, बहादुर अफसर पवन, उसको मंत्री चरणदास, सोनू गुंडा और ठाकुर प्रताप सिंह बंदी बनाकर रखा है। क्या उसे गिरफ्तार कर लिया है? हाँ, और उस इंस्पेक्टर पवन की कल सुबह 7 बजे फार्म हाउस पे, जो बड़ा वाला फाटक है, मंत्री चरणदास के फार्म हाउस पे, जो बड़ा वाला फाटक है, हाँ, वही फाटक के सामने इंस्पेक्टर पवन की फांसी होगी सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। और उस खुशी में मशहूर मुन्नी बाई लखनऊ की, अच्छा अच्छा अच्छा। उसका मुजरा भी है। ये दर्द भरा नजारा जिसे देखना हो फार्म हाउस पे आना। ठीक है। हाँ। मुनादी वाले बाकी जगह पे और भी मुनादी कर दीजिए। हमें सूचना करना है। पवन की फांसी का नजारा देखने मंत्री चरणदास के फार्म हाउस पे ये मुझे पूरे शहर में मुनादी करना है। क्या बताऊं, भैया गांव की तरफ गए थे, कोई खोज और खबर लेकर अभी तक नहीं आए। ठीक है अरे बहुत खुश हो भैया। जय भवानी की, जय भवानी की। बहन बहन आज तो खुशी की बात ही है। मैं भी जानना चाहती हूँ बहन, जिस इंस्पेक्टर पवन ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए बीड़ा उठाया था, आज खुद गिरफ्तार हो गया। कहने का तात्पर्य मंत्री चरणदास, ठाकुर भानु प्रताप सिंह और सोनू गुंडा, इन तीनों ने मिलकर इंस्पेक्टर पवन को बंदी बना लिया है और इसके साथ में ऐलान भी करवा दिया है कि मंत्री चरणदास का फार्म हाउस, उसके बड़े गेट पे कल सुबह 7 बजे इंस्पेक्टर पवन की फांसी होगी और उस फांसी के वक्त लखनऊ शहर की मशहूर तवायफ मुन्नी देवी का मुजरा भी होगा। क्या बात है बहन? पवन की फांसी का नाम सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? भैया शायद आप ये नहीं जानते कि पवन मेरा कौन है। तुम्हारा बहन डाकू और पुलिस के बीच में सिवा दुश्मनी के और कौन सा रिश्ता हो सकता है? भैया पवन पुलिस इंस्पेक्टर के साथ साथ मेरा सुहाग भी है भैया। हाँ भैया, क्योंकि जिस वक्त ठाकुर भानु प्रताप, सोनू गुंडा और मंत्री चरणदास ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे फेंक दिया था, उस वक्त मैं तो मरने जा रही थी, लेकिन ऐन मौके पर आकर पवन ने मुझे अपना लिया। पवन ने ही मुझे नई जिंदगी दी भैया। पवन मेरा सुहाग है भैया। बहन जी भैया। आज तक तुमने मुझे बतला ही नहीं कि इंस्पेक्टर पवन तुम्हारा पति है। भैया मैंने सोचा था कि जिस दिन अपने दुश्मनों को मार दूंगी उस दिन तुमसे बता दूंगी। बहन मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरी बहन का पति है इंस्पेक्टर पवन, वरना वो अपने रिवॉल्वर का सारा लोहा मेरे सीने पे उतार देता, मैं अपना कदम पीछे नहीं उठाता। अब क्या करूं भैया? बहन बहन और अगर पवन की फांसी हो गई तो मेरी बहन विधवा हो जाएगी। नहीं बहन नहीं, मैं अपने जीते जी ऐसा अत्याचार होने नहीं दूंगा। फिर कोई रास्ता बताओ। तुम एक काम करो। कौन सा काम? इसी वक्त जाओ तवायफ का भेष बनाओ, तालाब का भेष बनाकर मंत्री चरणदास के फार्म हाउस पे पहुंचो, क्योंकि जिस समय इंस्पेक्टर पवन की फांसी होगी उसी वक्त लखनऊ शहर की मशहूर तवायफ मुन्नी देवी का मुजरा भी होगा। तब मुन्नी भाई का भेष धारण करके फार्म हाउस पहुंचो और इधर मैं लखनऊ शहर की मशहूर तवायफ मुन्नी देवी, रास्ते में उसका अपहरण कर लूंगा। भवानी तुम्हारी रक्षा करे। साथियों कहिए सब चलकर मुन्नी बाई के आने का रास्ता रोक लो, किडनैप कर लो मुन्नी देवी को। हाँ। फार्म हाउस पहुंचने ना पाए। ना पाए। जय मां। जय मां।
आओ प्रताप सिंह आओ आओ मंत्री जी। ऐलान हो जारी गया, हो ऐलान चुका हो है। गया। जाओ उस साले बहादुर अफसर को लेकर के आ जा रे। तो उसकी मौत का नजारा देखने के लिए बहुत उसको लोग लेकर इकट्ठा के हैं। आओ, जाओ, फांसी लाओ। के तख्ते पर चढ़ाओ साले को। जाओ साले को फौरन। पवन को लेकर आओ। हाथ कहाँ की रहे रे? लाओ। बाप आओ महारथी आओ। अपनी मौत की उल्टी और गिरफ्तार करो। आखिरी वक्त जितना भौंकना भौंक ले इंस्पेक्टर पवन, तुझे मरना क्या तो बात है। सही है आखिरी तुम लोगन टीका मारे क्या तो ऐसे बताओ रे, तू तो कहा तुम लोगों का आखिरी है। कहीं दिन तुम लोगन गाय गए हैं मारे की बारी इसको। अब तुम लोग हमारी बात जरा सुनोगे कान खोलकर। सुनो रे। फरमाओ। ये तख्ता है फांसी का। और चढ़ा दो दारू पर इसको। चढ़ा लो गाड़ी पर इसको। साले उल्टा सीधा बकवारा। ये साला दार का मतलब ही नहीं जानता है। फांसी के तख्ता को दार कहते हैं, दार। हाँ। और चढ़ा दो दारू पर इसको। खत्ता और चढ़ा दो दार पर इसको। खता भारी है इसमें की। सजाए मौत दो इसको। सजाए मौत दो इसको। खता भारी है इसमें की। सजाए मौत दो इसको। और खता भारी है इसने की। चढ़ा दो दार पर इसको। चढ़ा दो दार पर इसको। हटा भारी है इसमें की। फांसी के तख्ते चलो, पर इसको चढ़ाओ। चढ़ाओ। कड़ा कड़ा साले। और जिस वक्त 3 नंबर पर मेरे रिवॉल्वर से धमाका होगा, इधर आओ रे खौरा, तू इधर आ। तुम्हें क्या करना है? सुन पूरी बात। सोन रूप ललवा, जिस वक्त 3 नंबर पे मेरे रिवॉल्वर से धमाका होगा, उसी वक्त तेरी तलवार से इसकी गर्दन पर। तुम देखे रहो जिस वक्त तुम्हारे रिवॉल्वर से धमाका होगा शाबाश। उस समय हमारे खंजर से